सभी को जय महादेव। जय महादेव। और आज मैं आपको बताऊंगा कि साधना में जैसे हम प्रक्रिया करते हैं सिद्धि के लिए, जो भैरव दंड का सिद्धि था वो सिद्धि प्रक्रिया इनका पूरा हो गया। जय तो महादेव। आज पूछेंगे उनका अनुभव कैसा रहा और अभी तक का पूजा या साधना का अनुभव कैसा रहा। तो आप शिंदे जी बताइए क्या क्या अनुभव रहा और कैसे कैसे सब कुछ चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आया गुरुजी के पास, तो गुरुजी का मुझे खूब स्नेह मिला। और जैसे गुरुजी ने मुझे बताया कि भैरव दंड की ऐसी विधि विधान है, और जैसे गुरुजी ने मुझे सब विधि विधान सिखाया और सिखाने के बाद जो मंत्र और गुरु दीक्षा दिया, उससे मैं इतना प्रफुल्लित हो गया कि जैसे मैं भैरव दंड और जो उसकी जो विधि विधान जो किया सब, तो उसे ऐसा लगने लगा कि मुझ में बहुत पावर आने लगी है और मेरा भैरव दंड कुछ तो यानी बातें कर रहा है या कुछ तो हलचल हो रही है, ऐसा बहुत कुछ हो रहा था। और हम भी आगे भी साधना ऐसे बताएंगे और साधना करके सफलित कराएंगे। और जो भी आते हैं साधना के लिए आप सभी को स्वागत है। और सभी साधना के क्षेत्र में आपको कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि 3 महीना या 5 महीने का एक कोर्स करना पड़ेगा, जो मूलतः सभी पहले से लेकर आखिर तक यानी कि 6 कर्मों तक जितना भी कर्म है वो तुरंत फलित होने के लिए एक कर्म किया जाएगा। ये है मच्छंदर, हमारा एक शिष्य मच्छंदर है, उसका नाम जैसे कि मच्छंदर नाथ है वैसे ही इसका नाम भी मच्छंदर है। ये माता काली का स्थापना किया है घर पे, और माता काली का बहुत सारा सेवा करके पूजा करके माँ काली का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। और ये भी भैरव दंड के साथ सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया है। तो ये हमारा मच्छंदर बताएगा कि इसका अनुभव क्या क्या रहा। नमस्कार, जय महाकाली। तो मैं माता काली का बहुत पूजा करता हूँ, लेकिन जो रूट मेरे को पहले बचपन से दिखाई नहीं था, जो मेरे को गुरुजी ने आज दिखा दिया कि माता काली की पूजा कैसी की जाती है, उसका तंत्र मंत्र क्या होता है और उसके साथ भैरव दंड क्यों होना चाहिए। क्योंकि जब माता काली साथ में हो तो भैरव दंड होना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और ये भैरव दंड ऐसी चीज़ है, जब आप जहाँ भी जाए, जब सिद्धि गुरुजी से सिद्ध करके लेने के बाद कोई भी काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और पूजा का जो तरीका रहता है, जो माता काली का पूजा करते हैं हम नॉर्मली जैसे कि हम घर में जैसे बाकी भगवान का पूजा करते हैं वैसे ही माता काली का पूजा करते हैं, लेकिन वो सब गलत है। जैसे कि हम माता काली का पूजा करने का तरीका, तौर तरीका, उसका भोग लगाने का तरीका बहुत अलग है, जो मुझे पता नहीं था। जो छोटी सी गलती हुई थी, जो गुरुजी ने मेरे को सुधार दी, और मैं गुरुजी का बहुत एहसानमंद हूँ। जय महाकाली। और हमारा इसमें भैरव दंड के साथ वीर कड़ा, अघोर कड़ा और भैरव कड़ा भी स्थापित किया जाता है। जो कोई भी भैरव दंड के साथ साधना करता है उसका कोई दिक्कत नहीं आता है, उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति का ऊर्जा भी नहीं पड़ता है उसके ऊपर, और बहुत सारा शक्तियों का मालिक बन जाता है भैरव दंड प्राप्त करने के बाद। क्योंकि हर किसी के पास दंड रहता है, जैसे कि भगवान त्रिशूल का एक दंड है, वो नारायण का चक्र भी एक दंड है, उसी तरह भैरव बाबा का एक दंड धारण करने के बाद नकारात्मक शक्ति तुरंत ही भाग जाता है। और ये आप ज़रूर अगर तंत्र कर्म करते हैं तो भैरव दंड को साथ में रखिए और वीर कंगन, वीर कड़ा हाथ में पहनिए, जो आपको सिद्धि प्रदान तुरंत करेगा। जय महाकाली। सभी को जय महादेव। अभी जो देख रहे हैं इनको, ये लक्ष्मण जी है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भैरव दंड है। ये भैरव दंड धारण करने के बाद कोई भी शक्ति जागृत होता है, आपके लिए विपदा लेके आता है, या कोई नकारात्मक शक्ति पड़ता है आपके घर के ऊपर या परिवार के ऊपर, या आप अगर साधना करने के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर पड़ता है। तो ये जो भैरव दंड है आप देख रहे हैं, पूरा भैरव दंड का मैं दिखा रहा हूँ। ये भैरव दंड धारण करने के बाद कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर नहीं आएगा। कोई भी बुरा शक्ति आपके ऊपर अटैक करता है तो वो ये भैरव दंड को देखने मात्र से ही भागेगा। लेकिन इसका पूजा विधान, इसको चलाने का और भैरव दंड को हर रोज़
पूजा पाठ कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बताया हूँ और इन सभी को भी बताया हूँ। तो ये पहले जब आए मैं यक्षिणी साधना के बारे में इनको दिया था। यक्षिणी साधना किस रूप में प्रकट हुई ये आपको बताएंगे। बच्चे के रूप में प्रकट हुई। तो बच्चे के रूप में प्रकट होने के बाद वो यक्षिणी का पहले दिन का अनुभव किए। उसके बाद भैरव दंड भी है। ये भैरव दंड को लेके आगे तंत्र रायन में बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनके दिमाग में भगवती जो भी बुद्धि दी है वो सही बुद्धि दी है। क्योंकि हर एक तांत्रिक के पास भैरव दंड और कड़ा और कुंडल ये तीनों ही रहना चाहिए, गले में रुद्राक्ष माला होना चाहिए। ये साधक का एक नियम होता है, इसी नियम से परिपालित हो रहे हैं। तो आप अगर ये भैरव दंड प्राप्ति करना चाहते हैं तो 70082261 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये भैरव दंड को मंगवा सकते हैं। इसका सिद्धि विधान, इसका प्रयोग विधान सभी कुछ आपको दिया जाएगा। तो अभी आश्रम में जो भी साधना चल रहा था, मुझे समय के अभाव से सभी साधना मैं वीडियो में बता नहीं पाया हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैं आपके सामने जो बताया हूँ उसी को लेके आपको यही भैरव दंड का सहारा लीजिए तो आपका समस्त प्रकार का कष्ट दुख दूर हो जाएगा, नकारात्मक शक्ति पहले ही भाग जाएगा। तब तक के लिए जय महादेव। जय माँ।